Assalamu alaikum my dear students. I am Sajid Sen, your instructor of physics. Today we are going to discuss scientific notation. प्यारे बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल ना सिर्फ फ़िज़िक्स के अंदर है बल्कि मैथमेटिक्स के अंदर भी इक्वली इस्तेमाल है। आप की क्लास 9th की चैप्टर मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है स्टार्ट में ही इसका इंट्रोडक्शन भी गिवन है और 3.1 एक्सरसाइज के अंदर जो है बड़ी डिटेल के साथ साइंटिफिक नोटेशन को समझाया गया है। तो साइंटिफिक नोटेशन प्यारे बच्चों क्या चीज़ है? दुनिया जहान में नंबर जो होते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो इन नंबरों की फॉर्म्स में से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है। ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर प्यारे बच्चों 10 की पावर होती है और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 1 और 10 के दरमियान में होना चाहिए, 1 और 10 के इन बिटवीन होना चाहिए। तो जब दो कंडीशंस किसी भी नंबर की फॉर्म में पूरी हो रही हो तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में पाया जाता है। मतलब उसके अंदर 10 की पावर भी मौजूद है और 10 की पावर के साथ साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान है। अब ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। प्यारे बच्चों, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हमें जो है बाज़ औक़ात बहुत बड़ी वैल्यूज़ के साथ वास्ता पड़ता है तो बाज़ औक़ात जो है बहुत छोटी वैल्यूज़ के साथ वास्ता पड़ता है। तो ऐसी वैल्यूज़ को जब हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़ीरोज़ लगानी पड़ती हैं, तो हमें ये कन्फ्यूजन होती है, हमें ये गैर यकीनियत होती है, अनसर्टेनिटी होती है कि ये जो हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लगाई हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गई हो हमारी रिक्वायरमेंट से, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक ज़ीरो जो है हमसे ओमिट हो गई हो रिक्वायरमेंट से। तो इसलिए जो है इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये साइंटिफिक नोटेशन इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमारे लिए इंतहाई हेल्पफुल है क्योंकि इसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखने नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए जो है इस साइंटिफिक नोटेशन को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। यानी ये आपके पास 10 की पावर है, 10 की पावर n है और इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो आपके पास n है यानी पावर है, 10 की पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। यानी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूँ कह सकते हैं कि n का ताल्लुक किसके साथ होना चाहिए? सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ होना चाहिए, यानी z से होना चाहिए। z जो है सेट ऑफ इंटीजर्स को ज़ाहिर करता है। तो इसके इंटीजर्स के अंदर आपके पास ज़ीरो भी शामिल है, पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी शामिल हैं। तो इसलिए जो है 10 की पावर पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी हो सकती है, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। जबकि 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसा कि हमने जनरली a से डिनोट किया यहाँ पर a की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए हर सूरत में और 10 से छोटी होनी चाहिए। ये बात याद रखें। तो उस सूरत में हम ये नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं और जब ये दोनों कंडीशंस जो है पूरी हो रही हों तो हम कहते हैं कि ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल में हमारे पास जो है ये एक वैल्यू है 38 करोड़ 40 लाख। जब हम इस वैल्यू को ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होगी कि कहीं हमने एक ज़ीरो एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दी, कहीं एक ज़ीरो हमने कम तो नहीं लगा दी। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि क्या इसके अंदर 10 की पावर मौजूद है। अगर 10 की पावर मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान लेकर आएंगे। यानी दोनों कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है कि 10 की पावर होनी चाहिए और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। उस सूरत में हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है साइंटिफिक नोटेशन में है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 की पावर तो आपको नज़र आ नहीं रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 10 की पावर यहाँ पर मौजूद है। वो कैसे? वो ऐसे प्यारे बच्चों कि हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने से इस पूरी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 की जगह मैं 10 रेज़्ड पावर 0 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 10 रेज़्ड पावर 0 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है और 1 को मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो इसलिए प्यारे बच्चों 1 की जगह मैंने 10 रेज़्ड पावर 0 लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10 की पावर 0 तो मौजूद है। 10 रेज़्ड पावर 0 जब मौजूद है तो क्या हम इसको साइंटिफिक नोटेशन कह सकते हैं? हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। 10 की पावर तो आ गई लेकिन 10 की
पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म बनाने के लिए हम इस नंबर को 1 और 10 के दरमियान लेकर आएंगे। 1 और 10 के दरमियान लाने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। अब यहाँ पर तो आपको कहीं भी डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो फिर डेसिमल पॉइंट कहाँ से लाएंगे? प्यारे बच्चों याद रखो, किसी भी नंबर के अंदर अगर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं है तो याद रखिए वो डेसिमल पॉइंट उस नंबर की राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि हमने लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे अंडरस्टूड होता है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट अंडरस्टूड है, उस डेसिमल पॉइंट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे। प्यारे बच्चों याद रखें, डेसिमल पॉइंट को हम जितने डिजिट्स मूव करते हैं उतनी 10 की पावर बना करती है। जितने डिजिट्स हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे उतनी 10 की पावर बना करती है। अब पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब बनेगी, नेगेटिव कब बनेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला कि डेसिमल पॉइंट को अगर आप लेफ्ट वर्ड मूव करोगे तो 10 की पावर पॉजिटिव बनेगी, अगर राइट वर्ड मूव करोगे, डिजिट की राइट वर्ड मूव करोगे तो आपके पास जो पावर बनेगी 10 की वो नेगेटिव बनेगी। और याद रखो उतनी 10 की पावर बनेगी जितने डिजिट्स हम डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे। डेसिमल पॉइंट को अगर हमने 5 डिजिट मूव किया तो 10 की पावर 5 बनेगी, अगर हमने 10 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को मूव किया है तो 10 की पावर 10 बनेगी। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को मूव करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, 1 और 10 के दरमियान इस नंबर को लेकर आना है। तो डेसिमल पॉइंट को मूव कर लेते हैं, 3 3 6 7 और 1 8, यानी 8 डिजिट्स हमने मूव किया डेसिमल पॉइंट को। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया 3 और 8 के दरमियान। और कितने डिजिट्स मूव किया, 3 + 3 6, 6 + 2 8। इट मीन्स 8 डिजिट्स हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो 10 की पावर भी प्यारे बच्चों 8 ही बनेगी। सो आपके पास 3.84 × 10⁸ मीटर आपके पास जो है ये साइंटिफिक नोटेशन बन गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम प्यारे बच्चों, डेसिमल पॉइंट इसी नंबर की एक और फॉर्म की तरफ आते हैं और इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल बी के अंदर जो है ये आपके पास नंबर गिवन है, 10 की पावर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पहली कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 10 की पावर के साथ ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 1 से स्मॉलर है। होना क्या चाहिए था, 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। सो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करेंगे, 1 डिजिट हम मूव करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, यानी 1 और 10 के दरमियान का डिजिट आ जाता है। तो हम फर्दर मूव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से मैंने 1 डिजिट मूव किया राइट वर्ड, तो ये आपके पास ये वैल्यू 0.627 जो थी ये अब बन गई 6.275 और साथ ही हमारे पास 10 की पावर 1 आ गई। लेकिन ये नेगेटिव, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने राइट वर्ड मूव किया है इसलिए पावर नेगेटिव है। तो उसके बाद क्या करेंगे, बेसिस एक जैसी हैं हम देख रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होंगी, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 बचेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा 10 की पावर भी आपके पास मौजूद है और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास जो फॉर्म है इसके अंदर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, लिहाजा हम इस नंबर को हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल आपके पास जो है एग्जाम्पल ए जैसी है, इसके अंदर जो है 3 3 6 और 3 9 जीरोज गिवन है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि कहीं एक जीरो एक्स्ट्रा ना लग गई हो या कहीं एक जीरो कम ना हो गई हो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें डेसिमल पॉइंट मूव करना है। अब यहाँ पर कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो प्यारे बच्चों अभी मैंने बताया है कि डेसिमल पॉइंट अगर ना हो तो कहाँ पर हुआ करता है, राइट साइड पर मौजूद होता है। इट मीन्स डेसिमल पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। इस डेसिमल पॉइंट को हम क्या करेंगे, लेफ्ट वर्ड मूव करेंगे। कितने डिजिट, 3 3 6 और 3 9 डिजिट्स मूव करेंगे क्योंकि गिवन नंबर को हमने कन्वर्ट करना है 1 और 10 के दरमियान वाले किसी नंबर के बराबर। तो 9 डिजिट जब हम मूव करते हैं तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है। इसके साथ हमारी पहली कंडीशन भी पूरी हो चुकी है कि 10 की पावर भी आ गई है और 10 की पावर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास 1 और 10 के दरमियान आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिफिक नोटेशन की दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं, तो हम इसको साइंटिफिक जो है नोटेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक और एग्जांपल। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट को राइट वर्ड मूव करेंगे। राइट वर्ड जब मूव करेंगे तो हमारे पास जो है कितने डिजिट्स मूव करेंगे,
बात वही जहन में रखनी चाहिए। सेकंड कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि 1 और 10 के दरमियान वाला डिजिट्स आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स जब हम राइट वर्ड मूव करते हैं तो ये नंबर आपके पास 5.48 आ जाता है, जो कि 1 और 10 के दरमियान है। इसलिए जो है ये गिवन नंबर के जो है एन मुताबिक है, यानी सेकंड कंडीशन पूरी हो रही है। तो साथ हमारे पास 10 की पावर भी आ गई है, 10 की पावर -5 आ चुकी है। तो ये आप इसके अंदर आपकी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में है। तो इसके साथ ही हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा है तो आप सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हुए मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।